everyone, welcome in environmental studies class. I am going to start your new chapter 24 Web of Life. I am your EVS teacher Neetu Pandey from Shivra Singh Children Academy. So we will start Web of Life. In this life everything's interdependent to each other. Means जब हम छोटे होते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे हम ग्रो कर रहे हैं, ग्रो कैसे कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हम ईटिंग कर रहे हैं, एयर ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, वो सब हमको ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। वैसे ही अब आज वेब ऑफ लाइफ में देखेंगे कि कैसे अगर वाटर है तो प्लांट सरवाइव हो रहे हैं, वाटर है तो स्क्वेरल भी सरवाइव है, वाटर है तो ग्रास, बर्ड, काऊ, रैट ये सब सरवाइव है। ओके, सन है तो प्लांट भी सरवाइव है, सन है तो स्नेक भी सरवाइव हो रही है, स्क्वेरल, ये सब इंटरडिपेंडेंट कैसे हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपको हम इंटरडिपेंडेंट करते हैं कि कैसे एक दूसरे पे डिपेंड है। सन के बिना प्लांट डेवलप ही नहीं हो सकती, ग्रो ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? जो लीफ है वो भोजन बनाती है। जैसे हम लोग घर में किचन में खाना बनाते हैं, खाते हैं, अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, वैसे आपका प्लांट है जब प्रेजेंस होता है सन तब इसकी लीफ एक्टिवेट होती हैं। क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सन की उपस्थिति में, वाटर और एयर की उपस्थिति में ये क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं, तब जाके ये ग्रो कर पाते हैं। इसलिए सन के लिए ज़रूरी है, इनको वाटर भी चाहिए, इनको और क्या चाहिए? एयर भी चाहिए। एयर क्या करेंगे? एयर में ही तो जो आप एयर से ऑक्सीजन लेते हो तो क्या निकालते हो? कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है? पत्तियाँ ले लेती हैं और उसकी उपस्थिति में ही वो भोजन बना लेती हैं। अब इनको ज़रूरत पड़ गई ना एयर की। अब आते हैं हम बर्ड पे। बर्ड को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? बर्ड भी सन के बिना सरवाइव नहीं कर पाती हैं, एयर के बिना सरवाइव नहीं कर पाती ये बर्ड। अब आते हैं हम स्नेक के पास। स्नेक को भी सनलाइट चाहिए, स्क्वेरल को भी सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए उसको, और ग्रास चाहिए हमें होम बनाने के लिए, घर बनाने के लिए। हाउस बनाने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है? आपको वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। घर की ज़रूरत भी पड़ती है किसको? हाउस की किसको ज़रूरत पड़ेगी? बर्ड को अपना घोंसला बनाने में ज़रूरत पड़ती है। अब आते हैं हम रैट। रैट को क्या आवश्यकता होती है? अगर सॉइल ना हो तो वो अपना घर कैसे बनाएंगे? दिस इज़ डिपेंड ऑन दिस। काऊ वांट टू ग्रास। काऊ को ग्रास की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत पड़ती है। दे आर interdependent to each other, then they survive। तो वेब ऑफ लाइफ क्या है? ये जाल है कि हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, तब जाके हम सरवाइव कर पाते हैं। फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? जैसे हम किस पे डिपेंड होते हैं? हमारे ऊपर कौन डिपेंड है? उनके ऊपर कौन डिपेंड है? सबसे पहले क्या आता है? प्लांट। सबसे पहले क्या है? प्लांट। प्लांट क्या होता है? प्रोड्यूसर होता है। प्लांट ही सब कुछ ग्रो करता है, प्लांट उत्पादक है। प्लांट से सीरियल मिलता है, आपको अनाज मिलता है। उस अनाज को कौन खाता है? काऊ। ग्रास कौन खाता है? काऊ, हॉर्स। जो भी सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट डिपेंड होते हैं वो क्या होते हैं? हर्बीवोर्स। जो हर्ब्स खाते हैं वो हर्बीवोर्स। अब जो हर्बीवोर्स हैं उनको कौन खाता है? जो एनिमल हर्बीवोर्स को खाते हैं, जो पूरी तरह से हर्बीवोर्स पे डिपेंड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं?
कार्निवोर्स। कार्निवोर्स जैसे लायन, टाइगर, ये सब क्या करते हैं, काऊ को भी खा लेते हैं। यस, तो ये सब क्या है, कार्निवोर्स हैं। ठीक, कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स, इन दोनों को कौन खा लेता है? यस, जब ये मर जाते हैं तो इनके मांस को कौन खा रहा है? ईगल। ओके, इसके बाद सबको कौन खा जाता है? चाहे वो हर्बीवोर्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, हर्बीवोर्स हो, कार्निवोर्स हो, इन ओमनिवोर्स हो, इन सब को कौन खा लेता है? द बैक्टीरिया, फंजाई, ईस्ट, डिकम्पोजर, ये सब को खा लेते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? बैक्टीरिया की, फंगस की। ओके, तो अब आते हैं हम आपको बता रहे हैं फूड चेन। व्हाट इज़ फूड चेन? अ सक्सेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म in an ecological community that are linked to each other through transfer of energy and nutrients। means कि एक पारिस्थितिक समुदाय क्या होता है? आपका पूरा इन्वायरमेंट, हम पूरी इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। पूरे इन्वायरमेंट में आपके प्लांट हैं, एनिमल हैं, आपके रिवर है, माउंटेन, सब कुछ है, उस पर कुछ ना कुछ एनिमल रहते हैं। वो एनिमल कैसे सर्वाइव करते हैं? मीन्स कि जो प्लांट है, प्लांट को हर्बीवोर्स खा लेते हैं, हर्बीवोर्स को टाइगर और कार्निवोर्स खा लेता है, कार्निवोर्स अगर मर जाते हैं तो उसको ईगल, वर्चर, क्रो खा लेता है, और हर्बीवोर्स को, कार्निवोर्स को, सबको हम लोग खा जाते हैं। हम लोग ओमनिवोर्स हैं, हम सब कुछ खा जाते हैं। तो ये है आपका फूड चेन। तभी तो ये प्लांट की एनर्जी को काऊ जिराफ ले लेते हैं, काऊ जिराफ की एनर्जी को लायन टाइगर ले लेता है। अब लायन टाइगर, काऊ जिराफ, प्लांट सब अगर सड़ाने के लिए जब ये मर जाते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, तो इन सब को कौन नष्ट कर देता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिकम्पोजर नष्ट कर जाते हैं, सड़ जाता है, पूरा सड़ा देते हैं। लकड़ियाँ सड़ते हुए देखे हो आप लोग, जानवरों को मरते हुए देखा है। ऑब्जर्व इन योर इन्वायरमेंट। ओके, और सबको ओमनिवोर्स खा जाते हैं। ठीक है, तो एक पारिस्थितिकी समुदाय में जीव का एक उत्तराधिकार मीन्स ये प्लांट को कौन खा रहा है? जो खा रहा है वही उसका उत्तराधिकार हुआ। हमारे सामने खाना रखा हुआ है तो कौन खाएगा? कोई और तो नहीं खाएगा। जो प्लेट हमारे सामने है तो हम ही खाएंगे, तो हम ही उसके उत्तराधिकारी हुए। जो ऊर्जा और पोषक तत्वों के हस्तांतरण के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा होता है, तो ये क्योंकि इसकी ऊर्जा को ये ले रहा है इसलिए इससे जुड़ गया है। काऊ की एनर्जी को टाइगर ले रहा है तो टाइगर काऊ से जुड़ गया है। लायन टाइगर को ईगल, वल्चर ये सब लोग खा रहे हैं तो ये उससे जुड़ गए हैं। इन सब को नष्ट कर रहा है डिकम्पोजर, तो डिकम्पोजर इन सब से जुड़ गया है और सब चीज़ को खा जाता है ओमनिवोर्स। तो ओमनिवोर्स इन सब की एनर्जी को ले लेता है। ठीक है ना। अब आते हैं हम एक्सरसाइज में। इन द एक्सरसाइज फर्स्ट यू सेलेक्ट द नेचुरल थिंग्स, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, तो आप लिखोगे इनके नेम। लिविंग थिंग्स कौन होते हैं? पहले समझ लो लिविंग थिंग्स क्या है। हम लोग क्या हैं? हम लोग चल रहे हैं, सांस ले रहे हैं। पहले छोटे थे, धीरे 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 बड़े हो रहे हैं, बड़े हो गए हैं। अब हम लोगों में क्या है? ग्रोथ हो रहा है। हम वॉकिंग कर सकते हैं, हम हंस सकते हैं। हमें कोई मार देता है तो हम रोने लगते हैं, जब हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम हंसने लगते हैं। ये जो फीलिंग्स है ये किस में होती है? लिविंग थिंग्स में होती है। ओके, लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल कौन कौन होते हैं? जैसे मैन, एनिमल, मैन, वुमेन, ह्यूमन बीइंग्स, सब क्या है? ह्यूमन बीइंग्स हैं। एनिमल्स, प्लांट, ये सब क्या हैं?
लिविंग थिंग्स, ये सब लोग के अंदर फीलिंग्स होती है, ये वॉकिंग करते हैं। ओके, अब जाते हैं हम नॉन लिविंग थिंग्स, जिनमें लाइफ नहीं होती है, जो ग्रो नहीं कर पाते हैं। हम ये चौक है, ठीक है, इस चौक को हम ऐसे रख दें। अब 1 साल के बाद आके देखें तो क्या इसमें ग्रो होगा? ये ग्रो करेगा? नहीं। ये वॉकिंग करेगा? अगर हम इसको ऐसे गिरा दें तो क्या ये रोने लगेगा? नो। तो इसमें कोई फीलिंग्स नहीं है, ये कोई ग्रो नहीं कर पाएगा। ओके, पेन है आपके, पेपर है, टेबल है, चेयर है, बैग है, फैन है, ये सब क्या है आपके? नॉन लिविंग थिंग्स। क्योंकि आप जब से इसको लटकाए हो फैन को, तब से ऐसे लटका हुआ है। कभी सोचा नहीं इसने कि अरे हमें इतनी देर से लटकाए हैं, कैसे हैं लोग? कभी फीलिंग्स आई उसमें? नो। तो ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। तो एग्जाम्पल लिखते हैं नॉन लिविंग थिंग्स का। चलिए, नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन है? पेन, पेपर, चाक, टेबल, चेयर, सन, विंड, रेन, सॉइल, सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। अब हम आते हैं नेचुरल थिंग्स। अगर हम आपसे नेचुरल थिंग्स पूछेंगे तो आप क्या बताओगे? नेचुरल थिंग्स में जो प्रकृति से हमें प्राप्त हुई है, ऐसी कौन सी थिंग्स है जो हमें गॉड गिफ्टेड है, हमें प्रकृति ने दी है, नेचर ने हमको प्रोवाइड किया है। तो वो कौन थिंग्स होते हैं? पहले समझ लो। जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, ग्रास है, आपके सन हैं, सन, मून, एयर, वाटर, सॉइल, ये सब आपके नेचुरल थिंग्स हैं। ओके, तो आपके नेचुरल थिंग्स कौन है? जैसे ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट, एनिमल्स, सन, मून, सॉइल, वाटर एंड एयर, ये सब आपके नेचुरल थिंग्स हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आप देख रहे हो, ट्री गिव अस फ्रूट्स एंड, ट्री आपको फ्रूट देती है और क्या देती है? एंड फूड, ऑक्सीजन, water, sun and air are ... important to us. Water, sun and air are very important to us. Birds depend on, bird किस पे डिपेंड करते हैं? On nature, प्रकृति पर। तो अगर आप पेड़ काट लेते हो तो बर्ड्स अपना नेस्ट कहाँ बनाएंगी? ब्रिक्स आर मेड बाय अ पॉटर फ्रॉम वाटर एंड, किस पे? ब्रिक्स किससे बनाएगा पॉटर? वाटर एंड सॉइल। क्ले पिट्स आर फाउंड नियर, किसके नज़दीक आपको मिट्टी मिल पाएगी? नियर ग्राउंड। Tree give us fruits and wood, oxygen, water, sun and air are very important to us. Birds depend on nature. Bricks are made by water from water and soil. Clay pit are found near ground. Okay, so let's start the food chain. जैसे आप देख रहे हो कि ये प्लांट है, ठीक, ये प्लांट कैसे ग्रो करेगा? ये प्लांट ग्रो करेगा विद द हेल्प ऑफ वाटर, सॉइल, एयर। ओके, अब इन सब की हेल्प से प्लांट ग्रो किया। प्लांट को कौन खाएगा?
प्लांट को कौन खाएगा? काऊ। और काऊ को कौन खा जाता है? लॉयन। ठीक, और इन सबको कौन खा जाता है? डिकम्पोजर। तो ये डिकम्पोजर के द्वारा खा लिए जाएंगे। ओके, तो आप देख रहे हो कौन किसको खा रहा है। वाटर, सॉइल, एयर लेकर के प्लांट सरवाइव कर रहा है, प्लांट ग्रो कर रहा है। प्लांट को काऊ खा ले रहा है, प्लांट की लीफ, ग्रास, इन सबको कौन खाता है? आपके काऊ, जिराफ। अब इस काऊ को कौन खाता है? लॉयन। तो काऊ क्या है? हर्बीवोर्स है। हर्बीवोर्स है ये आपका काऊ। और लायन कौन है? कार्निवोर्स। ओके, अब ये हो गया शाकाहारी, ये हो गए मांसाहारी। ये कौन हो गए? शाकाहारी, क्योंकि ये साग खाते हैं ना, पत्तियों को खाते हैं, तो ये शाकाहारी हो गए। ये हो गए, ये मांस खाते हैं, तो ये हो गए मांसाहारी। ठीक है। ह्यूमन बींग्स होते हैं ओमनिवोर्स, जो सब कुछ खाते हैं। ओके, तो रिवाइज अगेन, वाटर, सॉइल, एयर से प्लांट सरवाइव हो रहा है। प्लांट को खाकर काऊ सरवाइव हो रहा है, ग्रो कर रहा है। काऊ को खा के लॉयन सरवाइव कर रहा है। ये कार्निवोर्स हो गए। ओके, लेट्स स्टार्ट द बुक एक्सरसाइज। Web of life. Can you tell why did we try to know and think about all these things? The answer is we want to know about plants, animals, water, houses, vehicles, etc. Because human life is not possible without all these things. क्योंकि the plants survive without us, but we can't survive without plants and animals. How are we linked to the things shown in the picture? Come, let us find out. First of all, ड्रॉ योर पिक्चर इन द ब्लैंक स्पेस। आपको जो पिक्चर हम दिखाएंगे उसको अपनी कॉपी में बनानी है। द नेक्स्ट इज नाउ ज्वाइन योर पिक्चर विथ लाइन्स टू ऑल दोज थिंग विच यू फील आर नीडेड फॉर यू टू लिव, जिसके बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते हो। तो हम फिर से उसकी पिक्चर एक बार और रिवाइज कर देते हैं। द फर्स्ट पिक्चर इज गिवन इन योर नोटबुक, ग्रास, एयर and house, soil, rat, cow, moon, bird, leaf. प्लांट में होती है स्नेक, स्क्वेरल एंड वाटर, सन। ये सब एक दूसरे से इंटरडिपेंड होते हैं। तो आप प्लांट की हेल्प से घर बनाते हो, सन की हेल्प से हम लोग सरवाइव कर रहे हैं, बर्ड भी सरवाइव करती है, प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा सन से अटैच होते हैं, एयर से अटैच होते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऑक्सीजन प्लांट से पाते हैं, उसके बदले हम प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जिसकी सहायता से प्लांट्स फूड बनाते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से प्लांट अपना भोजन बनाते हैं और वो ग्रो करते हैं। हम जब वो भोजन बनाते हैं तो ऑक्सीजन निकालते हैं, और जब हमारे अंदर फ्रेगमेंटेशन होता है, रेस्पिरेटरी साइकिल चलती है, तो हम भी एनर्जी निकालते हैं, हम भी गैस रिलीज़ करते हैं। उस गैस का क्या नाम होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्लांट ले लेते हैं। इस तरह से एक साइकिल चलती है जो हमारी लाइफ में बैलेंस बनाती है। हम कार्बन डाइऑक्साइड उनको देते हैं, उसके बदले प्लांट हमको ऑक्सीजन देते हैं। इस तरह से बैलेंस बना रहता है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते रहे और प्लांट ज़्यादा न हो तो हमें ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है? पेड़ लगाना है। सो यू मस्ट ग्रो द प्लांट
every birthday, every occasion. This is your duty.